सुप्रभातम। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत कक्षा 7। पाठस्य नाम अस्ति अतिलोभो न कर्तव्यः। अस्य पाठस्य शेषांशान् वयं पठिष्यामः। प्रिय छात्रों, अतिलोभो न कर्तव्यः इस पाठ का हम लोग शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे राजा मायादास धनी होते हुए भी दरिद्र की तरह से जीवन व्यतीत करता था। एक बार कोई मुनि आते हैं, राजा उनका स्वागत सत्कार करता है। उससे प्रसन्न होकर के मुनि कोई वर मांगने के लिए कहते हैं। वह वर मांगता है कि मेरे द्वारा स्पर्श किया गया कोई भी वस्तु जो कुछ भी हो वह सोने की हो जाए। मुनि कहते हैं ठीक है, ऐसा ही हो। मुनि के जाने के बाद राजा घर में स्थित सभी वस्तुओं को स्पर्श करता है। उसके स्पर्श करते ही सभी वस्तुएं स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती थीं। वह दौड़ धूप करके सभी जितने भी वस्तुएं थी सबको स्पर्श करने का प्रयास करने लगा और सभी स्वर्ण में बदलने लगी। फिर थक करके दौड़ दौड़ के जब वो थक गया तो उसे प्यास लगती है। जैसे प्यास पानी पीने के लिए पात्र को हाथ में लेता है, वह पात्र भी सोने के पिंड में बदल जाता है। अनंतर इस राजा की कन्या पुष्प मंजरी लेकर वहाँ आती है, पिता को दिखाती है कि देखिए कितनी सुंदर है यह पुष्प मंजरी। राजा जैसे स्पर्श करता है वह पुष्प मंजरी भी स्वर्ण में बदल जाती है। यह देख करके वह बालिका अत्यंत दुखी होती है। अपनी पुत्री को आश्वासन देने के लिए राजा उसे गोद में उठा करके बैठाता है, लेकिन उसकी पुत्री भी स्वर्ण प्रतिमा में बदल जाती है। फिर मायादास बहुत तेज विलाप करता है, रोने लगता है। इसके बाद यहाँ से हम लोगों को आगे पढ़ना है तदा भाग्यात्। तो पहले पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ बताएंगे। तदा भाग्यात् स एव मुनि नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षम् अभवत्। मायादासः तं प्रणम्य महर्षे कृपया दत्तं वरं निवर्तयतु, इयं कुमारी मम जीवितं स्यात् इति न्यवेदयत्। महर्षिः अवदत्, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्त्वं गणितं, वस्तुतः तत् तुच्छम्। उद्यानात् जलमानय, तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वामवस्थां प्राप्स्यन्ति इत्युक्त्वा मुनिः तत्रैवान्तर्हितः। मायादासः उद्यानात् जलमानयत्, तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृतिं प्राप्तानि। राजकुमार्यपि मन्दं हसन्ती पितुः मानसमतोषयत्। सत्यमुक्तम् अतिलोभो न कर्तव्यः, स तु दुःखस्य कारणम्। पाठ में आए हुए शब्दार्थों को हम लोग देखेंगे। भाग्यात् यानी भाग्य से पंचमी विभक्ति है। पुरतः का अर्थ होता है सामने, प्रत्यक्ष यानी कोई चीज़ प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष आमने सामने। मायादासः तम प्रणम्य का अर्थ होता है प्रणाम करके, महर्षि संबोधन है। दत्तम वरम दिया गया वर, निवर्तयतु वापस ले लें। इयं कुमारी मम जीवितं स्यात्, जीवितम का अर्थ होता है जीवन। न्यवेदयत् भूतकाल का रूप है, निवेदन किया। अवदत् ये भी भूतकाल का रूप है यानी कहा। महत्वया सुवर्णत्वया यानी तुमने, सुवर्णस्य महत्वं गणितम सोने के महत्व को माना। तो वस्तुतः तत्तुच्छम, वस्तुतः यानी वास्तुतः हिंदी में भी हम लोग
प्रयोग करते हैं। वस्तुतः यानी वास्तविकता ये है कि तत्तुच्छम वह तुच्छ है। उद्यानात् उद्यान शब्द है, उद्यान यानी बगीचा। जलम आनय जलम जल लाओ, आनय यानी ले आओ। ते सिक्तानि यानी सींची गई वस्तुएं पूर्वाम अवस्थाम पहले की अवस्था को प्राप्स्यन्ति प्राप्त हो जाएंगी। इत्युक्त्वा यहाँ पर यण संधि इति धनुक्त्वा तत्रैव वहीं पर अंतर्हिता अंतर्धान हो गए, तिरोहित हो गए। जलम आनय जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि तेन जलेन उस जल से सिक्तानि सींची गई। सौवर्णानि सोने की वस्तुएं। स्वाम प्रकृतिम अपनी अवस्था को। प्राप्तानि प्राप्त हो गई। राजकुमारी अपि यण संधि है। मंदम हसंती मंद मंद हंसती हुई। पितुः मानस मतों से पिता के मन को संतुष्ट की। सत्यम उक्तम सत्य कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। स तो दुःखस्य कारणम वह दुख का कारण है। तो इस तरह से शब्दार्थ हुआ। पूरे उसका अर्थ देखते हैं। तदा का अर्थ होता है तब। भाग्यात् स्वएव भाग्य से वह ही मुनि नृपतेः पुरतः राजा के सामने प्रत्यक्षम अभवत् प्रत्यक्ष हुए। मायादासः तम प्रणम्य मायादासः तम यानी ऋषि को प्रणम्य यानी प्रणाम करके कहा महर्षि कृपा करके दत्तम वरम निवर्ते तो दिया हुआ वर निवारण करें, इसको निवर्तित करें यानी इसे वापस करें। इयम कुमारी यह कुमारी मम जीवितम स्यात् मेरा जीवन है। इति निवेदयत ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवदत् महर्षि ने कहा मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्तम गणितम तूने सोने को अत्यधिक महत्व दिया। वस्तुतः तत्तुच्छम वस्तुतः वह तुच्छ है। उद्यानात् जलम आनय उद्यान से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि उस जल से सींची गई वस्तुएं पूर्वाम अवस्थाम प्राप्स्यन्ति पूर्वाम अवस्थाम यानी जैसे पहले थी वैसे अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके मुनि तत्रैव अंतर्हित मुनि वहीं पर अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात् जलम आनयत मायादास उद्यान से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि उस जल से सींची गई। सौवर्णानि वस्तूनि सोने की वस्तुएं। स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि अपनी प्रकृति को अपनी अवस्था को यानी जैसी पहले थी वैसी अवस्था को प्राप्त हो गई। राजकुमारी भी मंदम हसंती मंद मंद हंसते हुए। पितु मानसमतोषयत् पिता के मन को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम सही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः स तु दुःखस्य कारणम अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभ दुख का कारण होता है। तो प्रिय छात्रों आप लोगों ने यह पाठ पढ़ा। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। जैसे इस पाठ में आपने देखा कि अति लोभ करने के कारण वह राजा बहुत ही दुखी हुआ। वह जिस चीज़ का स्पर्श करता था वह सब सोने की हो जा रही थी लेकिन उसके किसी उपयोग में नहीं थी। ऐसे ही जो ज़्यादा धन के पीछे पड़े रहते हैं, धन को बचाते रहते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं, अंत में उनका धन उसके रिश्तेदार पुत्र पौत्र इत्यादि सब लोग बांट लेते हैं और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। वह जीवन भर न अच्छे से खाता है, न अच्छे से कपड़े पहनता है, न अच्छे वाहनों का उपयोग करता है। उसका पूरा जीवन कष्ट में बीतता है और जो उसकी संपत्तियां बचती हैं उससे उसके पुत्र इत्यादि उस पर भोग विलास करते हैं, उसे व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति था, वह जीवन में बड़ा पैसा कमाया, विदेश जाकर के बाहर, विदेश यानी अपने ही देश में बाहर, गुजरात या महाराष्ट्र आदि में जाकर के बहुत परिश्रम करता था। वह दोनों टाइम केवल खिचड़ी खाता था, कभी कभार रोटी इत्यादि बना लेता था तो बनाता था, नहीं तो दोनों टाइम खिचड़ी का सेवन करता था, खाता था और पैसा बचा बचा करके रखता था, अपने घर भेजता था।
संपत्तियां बनाता था, लेकिन न अच्छे से खाता था, न अच्छे कपड़े पहनता था। बाद में क्या हुआ, जब वह अत्यधिक धनवान हो गया तो उसका शरीर वृद्ध हो गया और उसके के पैसे पर उसके पुत्र इत्यादि ने अधिकार कर लिया और उसे अच्छे से खाना भी देना बंद कर दिया। तो जो उसके सपने थे कि मैं पहले खूब कमा लूँगा, फिर बाद में अच्छे से भोग विलास करूँगा, वो सभी उसकी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और अंत में उसे केवल पश्चाताप मिलता है कि न कभी उसने अपने किसी मित्र की सहायता की, न किसी रिश्तेदार की उसने कभी सहायता की, किसी के भी विवाह इत्यादि में, दुख में, कष्ट में, रोग व्याधि में कभी उसने किसी का कोई सहयोग नहीं किया। और जब वह रोग से ग्रसित हुआ तो उसका भी किसी ने सहयोग नहीं किया, उसके पुत्रों तक ने भी उसका कोई सहयोग नहीं किया। बेचारा इसी तरह से दुख और कष्ट में उसका जीवन समाप्त हो गया। तो इसीलिए कहा गया अति लोभो न कर्तव्यः स तु दुःखस्य कारणम। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, स तु दुःख, वह तो दुख का कारण होता है। तो प्रिय छात्रों, आप लोग इसको पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। इसकी कहानी को आप अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे, लिख करके कहानी को 2-3 बार पढ़ लेंगे। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। धन्यवाद।